में दिखाया जाता है कि सांग्यान पीछे थक हार कर सो रहा है। तो तब दुआन ने लूसी को किस की, ये बताकर कि मैंने सुबह से खुद को रोका हुआ था। तो तब लूसी खुश हुई, लेकिन जब हॉस्टल आया एंड वो जाने लगी तो तब उसने सांग्यान को उठा दिया कि दुआन तुम्हारा ड्राइवर नहीं है, इसलिए आगे आकर बैठो। तो तब वो बेचारा आगे आके बैठ जाता है। लूसी जाते टाइम फ्लाइंग किस दे रही थी, जिसको बदले में दुआन भी किसिस देने लगा, मगर तभी सांग्यान का फेस दूसरी साइड कर देता है क्योंकि वो इन दोनों को देखकर मुंह बना रहा था। वेल अब दुआन और सांग्यान कार में है, जहाँ दुआन बताता है कि मैं वापस अपने ऑफिस जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें पहले घर छोड़ दूंगा। लेकिन सांग्यान ने जिद की कि नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ ऑफिस ही जाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि दुआन ओवरवर्क कर रहा है, इसलिए सांग्यान पूछने लगा कि तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो जबकि तुम्हें अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। तो तब दुआन बताता है एक्चुअली मेरी कंपनी डायरेक्टर की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो जैसी ठीक हो जाएंगी तो मेरा काम आधा हो जाएगा, बट तुम ये बात लूसी को मत बताना कि मैं ओवरवर्क कर रहा हूँ। तो तब सांग्यान इस चीज के लिए मान गया। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि दुआन जब जैसे ही अपने कैबिन से बाहर आया तो तब उसको उसका दोस्त बताता है कि मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को 1-2 दिन पहले उसी लड़की के साथ देखा जो अक्सर नीचे आकर हंगामा करती है। तो तब दुआन समझ गया कि ये जियांग है, इसलिए डायरेक्ट जियांग से मिलकर उसे वार्न करने लगा कि अगर तुम नेक्स्ट टाइम फिर से लूसी से मिली और उसे परेशान किया तो मैं चुप नहीं बैठूंगा, यानी पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा, क्योंकि तुम शुरू से मुझे परेशान करती आई हो, जो चीज मैंने बर्दाश्त की है, लेकिन अब बात मेरे प्यार की है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अगर दोबारा तुमने कुछ किया तो। तब जियांग फर्स्ट टाइम दुआन को इतना सीरियस और गुस्सा देख हैरान हुई, साथ ही ये भी नोटिस कर लेती है कि दुआन उससे कितनी ज्यादा नफरत करता है। एंड देन दुआन वहां से चला गया। वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें लूसी को कंपनी मीटिंग में दिखाया गया, जहाँ कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए पूछा जाता है कि अगर किसी के पास कुछ आइडिया है तो वो बता सकता है। तो तब लूसी ने अपना आइडिया सबको बताया, जो कि सभी को काफी ज्यादा पसंद आया कि लूसी कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन शियू ये बात सुन खुश नहीं थी, क्योंकि उसके वाले आइडिया को रिजेक्ट कर दिया गया था। इसलिए लूसी को अलग में ले जाकर डांटती है कि तुम आखिर खुद को समझती क्या हो, यानी क्या तुम्हें कंपनी रूल्स के बारे में नहीं पता कि अगर तुम्हें कोई भी आइडिया आएगा तो उसे तुम सबसे पहले मुझे आकर बताओगी, ना कि सबको। लूसी कहने लगी सॉरी, मेरा ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन शियू उसे ये बोलकर जाने लगी कि तुम जैसी लड़की कभी ये बात नहीं समझेगी जो सिर्फ दूसरों के बॉयफ्रेंड्स चुराना जानती हो। तो तब लूसी को काफी ज्यादा बुरा फील हुआ, क्योंकि जिस कंपनी के लिए वो इतनी मेहनत कर रही है वहाँ की हेड उसे बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं देती। जब वो बाहर आई तो तब उसे वहाँ सांग्यान मिला, जो कि बताने लगा कि मैं आज रात की फ्लाइट से वापस जा रहा हूँ। तो तब लूसी पूछने लगी लेकिन क्यों, यानी अभी तो मुझे तुम्हें ये पूरी जगह घुमानी थी, इसलिए मैंने कल की छुट्टी भी ली। लेकिन सांग्यान कहता है कोई नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम घूम लूंगा, मुझे कुछ काम भी है। तो तब लूसी रोने लग जाती है। पहले तो सांग्यान को लगता है कि ये उसकी जाने वाली बात सुनकर उदास है, लेकिन जब वो चुप होती ही नहीं तो तब सांग्यान को समझ आ गया कि पक्का कंपनी में कुछ तो हुआ है, इसलिए पूछने लगा कि क्या तुम्हें वहाँ कोई बुली करता है। लूसी कहती है नहीं। तो तब सांग्यान समझाने लगा कि देखो, अगर तुम यहाँ कंफर्टेबल नहीं हो तो इस जॉब को छोड़ सकती हो, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि हमें पैसों की कमी नहीं, मैं तुम्हें और ज्यादा पॉकेट मनी भिजवा दिया करूंगा। बट लूसी बोलती है कि मैं खुद से सब हैंडल करना चाहती हूँ। कि तभी दुआन भी वहाँ आ गया, जिसे लगता है कि जरूर सांग्यान ने ही कुछ बोला है जो लूसी रो रही है, इसलिए वो उसे मारने लगा। लेकिन सांग्यान बताता है कि अरे ये कंपनी की वजह से रो रही है। तो तब लूसी उसे मारती है कि तुम सारी बात क्यों बता रहे हो। तो तब सांग्यान कहता है कि अरे मैं तो बस भलाई कर रहा था, और फिर वहाँ से जाते हुए बोलने लगा कि देखो मैं तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पास छोड़ के जा रहा हूँ, इसलिए अब तो खुश हो जाओ। तो तब लूसी स्माइल करने लगी। एक्चुअली सांग्यान अब कहीं ना कहीं खुश है इन दोनों के रिलेशनशिप से। वेल अब दुआन कहता है कि तुम्हारी सीनियर से बात करनी होगी, इसलिए वो कंपनी के अंदर जाने लगा, लेकिन लूसी उसे रोक देती है। रात हो चुकी थी जहाँ ये दोनों वॉक कर रहे थे। तो तब दुआन ने बताया कि मुझे पता चला कि तुमसे जियांग मिली थी, इसलिए मैं उसे फोन करके आया हूँ कि वो तुम्हें फिर दोबारा परेशान ना करे। एंड मैं नाराज भी हूँ कि तुमने मुझसे ये बात छुपाई क्यों कि तुम जियांग से मिली थी। तो तब लूसी ने प्रॉमिस किया कि अब वो कभी दुआन से कुछ नहीं छुपाएगी। तो तब दुआन उससे खुश होकर उसके फॉरहेड पे किस करता है, और फिर खुद भी प्रॉमिस करने लगा कि मैं भी कभी तुमसे कोई बात नहीं छुपाऊंगा। मतलब नेक्स्ट डे दिखाया गया, दुआन लूसी को एक अपार्टमेंट दिखाने लाया है, क्योंकि इन फ्यूचर वो इसे खरीद लेगा ताकि लूसी को और अच्छी लाइफ दे सके। तो तब लूसी काफी ज्यादा खुश हुई कि दुआन को उसकी कितनी फिक्र है। जिसके बाद अब हमें रात का सीन दिखाया गया, जहाँ लूसी जो कि अपने हॉस्टल में है लेकिन अकेली है, क्योंकि उसकी सभी रूममेट्स अपने अपने घर गई हुई है। कि तभी वहाँ के एसी ने काम करना बंद कर दिया, जिस वजह से लूसी को काफी ज्यादा गर्मी लगी, इसलिए वो इस बात की कंप्लेंट करने लगी। लेकिन पता चलता है कि अब एसी तभी ठीक होगा जब छुट्टियां खत्म हो जाएंगी। तो तब लूसी का और भी गर्मी के मारे बुरा हाल हो गया। फिर जब दुआन की कॉल आई तो तब वो उसे भी ये सारी बात बताने लगी। तो तब वो कहता है कि तुम अपना सामान पैक करो, यानी मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब तुम मेरे घर रहो जब तक कि तुम्हारी रूममेट्स वापस नहीं आ जाएं। लूसी मना करती भी है, लेकिन वो मानता नहीं, यानी लूसी को अपने घर ले आया। जहाँ जब लूसी फ्रेश होकर बाहर आई तो तब दुआन भी नाइट सूट में था, इसलिए लूसी जल्दी से शर्मा कर रूम के अंदर चली गई। दुआन बोलता है कि अरे तुम वहाँ क्या कर रही हो। तो तब लूसी बाहर आई, ये बताते हुए कि मुझे अपना कुछ काम करना है। तो तब वो बताता है कि मैंने जो न्यू गेम बनाया है उसी को चेक कर रहा हूँ, और फिर लूसी को भी अपने पास बिठाकर उसे भी वो गेम खिलाने लगा। लेकिन लूसी का सारा फोकस सिर्फ दुआन पर था। तो तब वो कहता है कि मुझे मत देखो बल्कि गेम पर फोकस दो। तो तब वो स्माइल करने लगी, लेकिन जब वहाँ से उठ रही होती है किसी चीज
चीज का बहाना करके कि तभी लूसी के हेयर दुआन के कपड़ों के बटन में फंस गए जो कि निकल ही नहीं रहे थे। इसलिए लूसी पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे इस ऊपर वाले बटन को खोल सकती हूँ। दुआन बोलता है बिल्कुल। तो तब लूसी ने फाइनली अपने हेयर निकाल लिए, लेकिन दुआन ने उसको जाने नहीं दिया, बल्कि वो लूसी को किस करने लगा क्योंकि उसे लूसी पर काफी ज्यादा प्यार आ रहा था। तो तब लूसी भी दुआन को किस करती है और बस ऐसे ही ये दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करने लगे। लेकिन तभी लूसी पीछे हुई और काम का बहाना कर वहाँ से चली गई। बट रूम में आकर उसकी बुरी हालत थी कि आखिर ये सब हुआ क्या। मतलब नेक्स्ट डे दिखाया गया दुआन जब जैसे सोकर उठा, लेकिन लूसी अपनी जॉब पर जा चुकी थी, बट दुआन के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर गई थी। फिर जब रात में दुआन वापस आया तो तब लूसी घर आकर सो चुकी होती है, जिसे वो प्यार करने लगा और बस ऐसे ही कई दिन बीत गए। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि लूसी की इंटर्नशिप खत्म हो चुकी है, इसलिए वो सभी लोगों को गिफ्ट्स दे रही थी, साथ ही उसने सभी को पार्टी भी दी थी। फिर वो शियो के पास आई एंड उसे भी गिफ्ट दिया, जो कि उसने एक्सेप्ट कर लिया। फिर लूसी बताती है कि आपकी वजह से मैंने काफी कुछ सीखा है, इसलिए मैं आपको थैंक्स करना चाहती हूँ। तो द फर्स्ट टाइम शियो पॉजिटिव रिएक्शन देती है। लूसी आगे बताती है कि मुझे पता है कि आप जियांग की बेस्ट फ्रेंड हो जो कि मुझसे नफरत करती है, इसलिए आप भी मुझसे नफरत करने लगी थी, लेकिन मैं बॉयफ्रेंड चोर नहीं हूँ जैसा आपने मुझे लास्ट टाइम बोला था, बल्कि आपकी बेस्ट फ्रेंड ही पागल है जो ऐसे पर्सन के पीछे पड़ी है जो अब ऑलरेडी किसी और का है, इसलिए आप उसका इलाज करवाइए क्योंकि मुझे लगता है कि उससे कुछ मेंटल इशू है। तो तब शियो इस बात को चुपचाप सुन लेती है क्योंकि अब कहीं ना कहीं उसे भी ये बात समझ आ चुकी थी कि जियांग गलत थी और लूसी सही। अब हमें दुआन को दिखाया गया जो कि अपनी टीम के साथ है क्योंकि आज इन सभी ने न्यू गेम लॉन्च किया है, इसलिए ये सभी इस चीज के वेट में थे कि कितने लोग पहले दिन इनके गेम को डाउनलोड करते हैं। और फिर जब जैसी पहले ही दिन गेम सुपर हिट हो गया तो तब ये सभी काफी जोर से चिल्लाए और खुशी मनाने लगे। जिसके बाद कंपनी डायरेक्टर बताती हैं कि वो दुआन को एक बड़ी पोस्ट दे रही हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग है, इसलिए तो ये सुन दुआन काफी ज्यादा खुश हुआ। अब नेक्स्ट डे दिखाया गया लूसी बहुत ज्यादा उदास है क्योंकि आज वो दोनों कैंपिंग के लिए जाते लेकिन तेज बारिश की वजह से जा नहीं पाए। तो तब दुआन आइडिया बताता है कि क्यों ना हम यहीं पर कैंपिंग करें। फिर बस होना क्या था, ये दोनों मिलकर वहीं पर टेंट वगैरह लगाने लगे। जहाँ जब लूसी टेबल के नीचे थी कि तभी दुआन ने उसको जोर से अपने पास खींचा। लूसी पीछे होने लगी लेकिन दुआन उसे जाने नहीं देता है, यानी माहौल काफी रोमांटिक टाइप बन चुका था। मगर तभी लूसी को उसकी मॉम की वीडियो कॉल आई, इसलिए दुआन छुप जाता है। लूसी बताती है कि देखो मॉम, मैं कैंपिंग करने आई हुई हूँ। तो तब वो कहती है कि बाहर का नज़ारा दिखाओ। तो तब लूसी उन्हें अपार्टमेंट दिखाने लगी, ये बताकर कि बारिश ज़्यादा थी इसलिए मैं और मेरी फ्रेंड ने घर पर ही कैंपिंग कर ली एंड ये अपार्टमेंट मेरी फ्रेंड का है। कि तभी लूसी और दुआन की फोटो जो कि कैमरे में नहीं आ पाए, इसलिए लूसी दुआन को इशारा करती है कि उन्हें हटा दो, जिन्हें वो बेचारा हटा ही रहा था। लेकिन तभी लूसी उसके ऊपर गिर गई, बट जैसे तैसे कैमरा बचा लेती है ताकि दुआन दिख ना जाए। तो तब सांग्यान हंसने लगा क्योंकि वो समझ चुका है कि ये दुआन के साथ है, इसलिए बोलता है कि मॉम इससे पूछो कि नीचे कौन है जिससे टकरा कर ये गिरी है। तो तब लूसी बात चेंज करने लगी और फिर जल्दी से बातों को घुमाकर कॉल कट कर देती है, यानी आज वो बाल बाल बची। जिसके बाद अब हमें हॉस्टल सीन दिखाया गया जहाँ सभी रूममेट्स आ चुकी हैं क्योंकि छुट्टियां जो खत्म हो चुकी थी, इसलिए अब हम शिन और मिंग को देखते हैं। जहाँ शिन मिंग को उसकी इंटरव्यू रिकॉर्डिंग दे रही थी जिसे वो थैंक्स करने लगा कि तभी मौका देख शिन ने अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी कि मैं तुमको काफी ज्यादा लाइक करती हूँ, उसी दिन से जब तुमने मेरी बुक्स उठाने में मेरी हेल्प कराई थी। मिंग हैरान हुआ, इसलिए कुछ बोलने वाला था लेकिन शिन कहती है कि अभी नहीं, यानी सोचकर आंसर देना। वैसे तो मुझे पता है कि तुम मुझे रिजेक्ट ही करोगे, लेकिन तब भी सोचकर बताना। और फिर वहां से चली गई। जिसके बाद अब लूसी को सांग्यान के साथ कार में दिखाया जाता है क्योंकि ये अपने होम टाउन आई है मॉम और डैड से मिलने। इसलिए जब जैसे अपने घर आई तो तब लूसी को देख उसके पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा खुश हुए और बताने लगे कि हमारी घर की जान तुम ही हो। पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद वो अपने रूम आ गई और दुआन को सब बताने लगी कि मैं अपने होम टाउन पहुंच चुकी हूँ। तो तब वो खुश हुआ। लेकिन जब लूसी दुआन से बातें कर ही रही थी कि तभी पीछे से उसकी मॉम भी ये सब सुन लेती है, जो कि लूसी को कुछ देने आई थी, जिस वजह से उन्हें पता चल चुका है कि उनकी बेटी ने बॉयफ्रेंड बना रखा है। लेकिन अभी उन्हें ये नहीं पता कि वो दुआन है। अब उन्होंने नीचे आकर अपने हस्बैंड को भी ये सारी बात बता दी कि लूसी किसी को डेट कर रही है। तो तब डैड के माइंड में बहुत सारे सवाल आए कि पता नहीं लड़का कौन है, उसकी फैमिली कैसी है, इसलिए डायरेक्ट लूसी से इस बारे में बात करने पहुंच गए कि क्या तुम्हारा सच में बॉयफ्रेंड है। लूसी हैरान हुई मगर फिर बताने लगी कि हाँ। तो तब उन्होंने फिर से काफी सारे क्वेश्चंस किए कि उस लड़के की एज क्या है, कितना कमाता है एंड सबसे इम्पोर्टेंट फैमिली स्टेटस क्या है। तो तब लूसी समझ गई कि अभी दुआन के बारे में बताना ठीक नहीं होगा, इसलिए कुछ बहाना कर वो वहाँ से चली जाती है। और वहीं हम दुआन को देखते हैं जिसे कुछ दिनों की छुट्टियां मिली है, इसलिए वो डिसाइड कर लेता है कि वो भी लूसी के होम टाउन जाएगा क्योंकि उसे वैसे भी लूसी के पेरेंट्स से बात करनी है। जिसके बाद अब हम लूसी को सांग्यान के रूम में देखते हैं जो कि दुआन को मक्खन लगा रही थी, ये कह कहकर कि भाई सुना है आज रात आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहे हो, मैं यहाँ बोर हो रही थी इसलिए क्या मैं भी चल सकती हूँ। तो तब सांग्यान बोलने लगा कि अच्छा पार्टी में दुआन भी आ रहा है इसलिए तुम्हें भी मेरे साथ चलना है। तो तब लूसी खुश हुई कि चलो ये बिना बताए सब समझ गया। सांग्यान पहले तो मान नहीं रहा था क्योंकि इसके भी काफी नखरे हैं, लेकिन फिर लास्ट में मान गया। जिसके बाद अब ये दोनों साथ में जा रहे हैं जहाँ लूसी बार बार खुद को मिरर में देख रही थी। तो तब सांग्यान कहता है कि प्लीज ये पागलपन बंद कर दो
एंड फिर तभी उसे पास्ट की सब बातें याद आने लगी कि एक मिनट, जब जब मैं दुआन के साथ पार्टी करता हूँ तुम जानबूझकर मेरे साथ आती थी, है ना? यानी देखो, तुम उस दिन मेरे हॉस्टल मेरा सामान उठाने आई क्योंकि तुम्हें दुआन को देखना था। फिर जब मैं फ्रेंड्स के साथ लंच करने जा रहा था तो तब भी तुम मेरे पीछे पीछे आई, और जब मैं अपने दोस्त की वेडिंग में गया था तब भी तुम मेरे पीछे लग गई थी। इसका मतलब तुम बचपन से दुआन के पीछे हो और मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक मोहरा था दुआन से मिलने का। तो तब लूसी चुप होकर बैठ गई क्योंकि ये सभी बातें सच्ची तो हैं। बट सांग्यान काफी ज्यादा हैरान था कि उसकी बहन शुरू से क्या क्या प्लान करके रखती थी, बट उसे इन सब चीजों का कभी आइडिया ही नहीं हुआ। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 13 यहीं पर एंड हो जाता है।